हेलो दोस्तों। तो आज बहुत खुशी का पल है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे साथ जो आप हमारे बगल में दिख रहे हैं ये हमारे एक छात्र हैं विनय कुमार, जिन्होंने अभी क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम दिया था और इन्होंने बोर्ड एग्जाम में 397 यानी 500 में से 397 मार्क्स ला करके अपने घर में है ना, इनके मम्मी पापा सबका है नहीं, सबको के मन को पूरा गौरवान्वित कर दिया है पूरे, है ना। सब लोग खुश है बहुत कि हम लोग ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं जहां इन्होंने, जिसके अगल बगल में कोई ज्यादा पढ़ाई से मतलब नहीं रखता है, बच्चे लोग नशे के शिकार हो रहे हैं या बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, और उस जगह पर है ना इन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स ला करके है ना लोगों का, अपने क्षेत्र का जो है सो मान को गौरवान्वित किया है ना, मान को बढ़ाया है। तो मैं विनय से बात करता हूं कि किस तरीके से इनकी तैयारी रही, कैसे उन्होंने तैयारी किया, इतना अच्छा मार्क्स। 8 सब्जेक्ट में आप सभी जानते हैं कि मार्क्स लाना थोड़ा सा कठिन होता है, फिर भी ये घर पर रह करके, बिल्कुल अपने गांव में रह करके इन्होंने इतना अच्छा मार्क्स किया है। तो हम विनय से बात करते हैं। सबसे पहले हम विनय को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतना अच्छा आपने मार्क्स लाया 12th में। तो बताइए आप कितना खुश हैं? खुशी का तो पल नहीं, खुशी तो कुछ और ही ज्यादा है, क्योंकि आर्ट से मैंने इतना स्कोर किया हूँ। मेरे गांव में भी शायद इतना स्कोर कुछ ही का हुआ है। तो इस गाइडेंस और मोटिवेशन के लिए श्रेय जाता है मेरे सर कोचिंग के शमशेर सर को। और मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि इन सर के यहाँ इस संस्थान के ऊपर मैंने इतना स्कोर अचीव किया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम विनय को है ना एक मिठाई खिला करके थोड़ा सा इनके है ना थोड़ा सा स्वागत करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं इनके बाद इनके बारे में इनका परिचय भी लेता हूं कि ये कहाँ के हैं और आगे इनकी फैमिली की क्या स्थिति है, कैसा बैकग्राउंड है, इस पर भी रिजल्ट डिपेंड करता है किसी बच्चे का कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है। तो लाइए, है ना, खाइए, थोड़ा इसको आगे करें, इसको लॉक कर देते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा 1 मिनट मिठाई थोड़ा सा अच्छे से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, मिठाई को रखिए वहां पर। चलिए, चलिए विनय, तो आप मुझे ये बताइए कि आप पहले अपने बारे में बताइए, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम विनय कुमार, मेरे पिताजी का नाम राम बाबू राम है। मैं अपने प्रारंभिक शिक्षा राम निरंजन जनता इंटर विद्यालय से किया हूँ। मेरा गांव बासुकी बिहारी पड़ता है और जो ये मेरा गाइडेंस मोटिवेशन जो भी है वो मैं अपने कोचिंग मास्टरमाइंड एकेडमी से प्राप्त किया हूँ। और इन्हीं के श्रेय से मैंने, मेरे टीचर शमशेर सर जी के श्रेय से मैंने ये सब कर पाया हूँ, क्योंकि 397 मेरे गांव में कुछ कम ही लोग कर पाए ऐसा स्कोर। तो यही सब। तो अगर देखा जाए तो ये आर्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स है। आप सभी को ही पता है कि आर्ट्स में बच्चे उतने मार्क्स नहीं ला पाते हैं क्योंकि यहाँ मार्क्स लाना थोड़ा सा कठिन होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा विनय की जो आपकी सफलता का श्रेय है आप कोचिंग के अलावा और किनको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरे माता पिता को, और दूसरे में तो मेरे कोचिंग है ही। मेरे कोचिंग से मैंने ये सब कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे घर पे उतना अच्छा पढ़ने का संस्थान भी नहीं था, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और वहीं पे अपना शिक्षा अर्जन किया। तो चलिए, अब आप मुझे बताइए कि जैसा अभी का जो समय है इसमें थोड़ा सा होता है कि बच्चे के मन में क्रेज होता है 450 प्लस या टॉपर बनने का होता है। तो आप में वो क्या कमी रह गई जिसके कारण आपने 450 मार्क्स नहीं ला पाया, 450 प्लस नहीं ला पाया, यानी टॉपर के लिस्ट में आप नहीं पहुंच पाया? तो इसमें आपको कहां लग रहा है कि मुझे कहां त्रुटि हो गई? ये तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब एग्जाम देने गया था तो मुझे अच्छा से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था। तो मैं आने वाले ये जो 2026 में पेपर देगा उन लोगों से मैं भी ये कहूँगा कि अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करना, क्योंकि मेरा भी टाइम मैनेजमेंट खराब हुआ था। जो लघु का था वो मैंने कुछ दीर्घ जैसा बना दिया था, और जो दीर्घ था उसे तो सबसे पहले मेरा ये कम आने का मकसद स्कोर है वो पॉलिटी था। पॉलिटी में मेरा ये जो दीर्घ था 5 नंबरी था, उसमें 3-4 छूट गया था, और ये लघु है उसमें 2-3 क्वेश्चन छूट गया था। इससे काफी मेरा मार्क पीछे चला गया, और कई बातें हैं।
तो देखिए यहां पर हमारे जो अगले साल 2026 में हमारे जो बच्चे बिहार के जो सेंटर एग्जाम 2026 में इंटर के एग्जाम हो रहे हैं, जिनकी तैयारी आप लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं, 2026 में आप फाइनल एग्जाम देंगे, तो उनके लिए यहां से सीखने वाली बात है। इन्होंने क्या कहा कि इनकी तैयारियां बहुत अच्छी थी। मैंने भी उम्मीद किया था कि इनका मार्क्स 450 प्लस जाएगा, यानी 90% प्लस जाएगा, लेकिन नहीं आया तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। फिर भी मुझे मार्क्स का कुछ नहीं, मैंने इनको एक्सीलेंस भरा इनके दिमाग में, मैंने इनको इतने अच्छा ज्ञान दिया है कि इनके अंदर जो सारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट इनके अंदर भरा हुआ है। ये आगे मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई अच्छा सा सरकारी नौकरी ये जरूर लेंगे। अगर सरकारी नौकरी नहीं भी लेते हैं तो किसी भी क्षेत्र में ये बेहतर करेंगे, क्योंकि मैंने इसे नॉलेज दिया है। मार्क्स बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, ये बहुत खुश है और मैं भी खुश हूं इनके मार्क्स से, क्योंकि मैंने इन्हें नॉलेज दिया है। और जो कि आपके सामने झलक रहा है कि आपके सामने कैमरा पे आकर के ऐसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने बोल रहे हैं, ये इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। नंबर के पीछे बहुत ज्यादा हमें नहीं भागना चाहिए। आजकल मैं कुछ पेरेंट्स को भी मैं कुछ अपने तरीके से, मैं अपने तरफ से कुछ सलाह या सजेशन कहिए, जो कहिए, मैं कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे का मार्क्स कुछ कम आ जाते हैं तो आजकल के माता पिता बहुत ही उदास हो जाते हैं या बच्चे को बहुत ज्यादा कोसते हैं कि तुमने अच्छा से नहीं पढ़ा। मार्क्स का आजकल इतना ज्यादा वैल्यू नहीं रह गया है। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या कहीं भी जाना चाहे तो मार्क्स उतने ज्यादा मायने रखता है, आप नॉलेज मायने रखता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप किसी व्यक्ति के सामने, किसी सामने वाले पर्सन के सामने कितना कॉन्फिडेंटली आप बोल पाते हैं, यह मायने रखता है। यानी बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मार्क्स कम भी रहेगा चलेगा, ऐसा नहीं कि मार्क्स बहुत ज्यादा आ गया और आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप सामने वाले के सामने बात ही नहीं कर पा रहे, आप बोल ही नहीं पा रहे, तो ये नहीं होना चाहिए। मार्क्स कम भी हो, कॉन्फिडेंट बच्चों को होना चाहिए, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बच्चे अगर आप 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा, जब आप एग्जाम में जाएंगे, यहां से आपको सीखने वाली बात है कि आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। यानी जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय है तो उसको उतना ही समय देना है और उतना ही शब्दों में लिखना है, और जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसको उसी जितने शब्दों में लिखा होता है 100-150 शब्दों में, उसी अकॉर्डिंग रखे और उतना ही समय दे, और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन को हम बनाएं। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन को हमने बहुत लिख दिया, बहुत ज्यादा समय दे दिया, और दूसरा क्वेश्चन हम टाइम के अभाव में हमने उसको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसा कि आपने अभी देखा, आपने कि विनय ने मुझे बताया कि ऐसा सर इस कारण से मेरा मार्क्स कम हो गया, उसका वजह यह था कि उन्होंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाया। यानी को क्वेश्चन आते हुए भी क्वेश्चन इनसे रह गया। क्यों? क्योंकि समय का इन्होंने अच्छे से मैनेज नहीं किया। एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा लिख दिया और बाकी क्वेश्चन को कर नहीं पाया, समय ओवर हो गया, इनसे कॉपी ले ली गई। तो ये थोड़ी सी समय का अभाव था, इसलिए नहीं हो पाया। आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाए कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में भी कोई दिक्कत ना हो, पहले से बहुत ज्यादा तैयारी कराएं, है ना। वैसे हमने पहले से भी करवाया था बच्चों को, बहुत सारे टेस्ट हम लोग लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे, है ना, थोड़ा सा हो जाते हैं एग्जाम में कि वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो हेजिटेशन की वजह से या थोड़ा सा बच्चे का होता है ना, कॉन्फिडेंस एग्जाम में जाने का थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो इस वजह से। तो बताइए सरोज सर, आप कुछ कहिए कि विनय का कैसा परफॉर्मेंस, आप कितना खुश है? हम तो बहुत खुश है, आप कितना खुश है? जी, मैंने भी विनय को बहुत सारा टाइम दिया और मैंने भी विनय के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताया है, और कुछ गाइडलाइंस भी मैंने भी दिए हैं इन्हें, क्योंकि हालांकि ये मेरे गांव से ही बिलोंग करता है, तो कभी कभी मेरी इससे मुलाकात भी होती थी। तो ये मुझसे कभी कभी डिस्कस किया करता था कि भाई जी कैसे लिखे, क्या लिखे, तो मैंने इसे बताया और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा एग्जाम में। मैंने एग्जाम के बाद भी इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि एग्जाम तो अच्छा गया है, लिखा भी मैंने अच्छा है। हालांकि आर्ट्स के लिए होती क्या है सर, आर्ट्स में कभी कभी राइटिंग के वजह से भी कुछ नंबर काटे जाते हैं, और कभी कभी बच्चे जो है ज्यादा लिखने, कुछ सवाल के कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है बच्चे ऐसा होता है कि एक्साइटेड होके बच्चा जो क्वेश्चन उसे आता रहता है ना सर, उसे क्या करता है बच्चा एकदम झरले से लिख देता है, और जो क्वेश्चन उसे आता है मतलब लंबा लिख दिया, एकदम लंबा लिख दिया, दूसरे क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दे पाया। इसी कारण क्या होती है कि उसकी मार्क्स कटने की चांसेस बन जाती है। हाँ, तो विनय कुमार से भी मेरी यही बात हुई थी, तो विनय कुमार ने ऐसा बताया था। हालांकि मैं भी इससे बहुत खुश हूं, क्योंकि हमारे गांव से सर आर्ट्स से बहुत कम नंबर, ऐसा मतलब बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चा ऐसा मार्क्स ला पाते हैं। और इसमें की सबसे बड़ी बात यह है, हम ये कहना चाहेंगे कि ये जिन परिवार से आता है ना, उस परिवार से अभी भी लोग नहीं पढ़ते हैं। ये एक ऐसी परिवार है इनका, है ना,
यानी राम फैमिली से आते हैं, वहां पर लोग पढ़ना नहीं चाहते। आजकल लोग नशा है ना, इस चीज के, या कहीं मजदूरी वगैरह करते रहते हैं, जहां पर उनके पास मौका है, पढ़ने का मौका दिया जाता है। हम लोग भी कहते हैं कि जो भी बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में या किसी अन्य चीज के अभाव में वो नहीं पढ़ पाते हैं, आर्थिक समस्या की वजह से, तो मेरे पास आए, ज्वाइन करें, हम फ्री में पढ़ाएंगे। मैं इसका ये वचन देता हूं, मेरा काम फ्री में पढ़ाना है। लेकिन ये जो है ना कि बच्चे मतलब ऐसे परिवार से आते हैं जहां लोग पढ़ाई को उतना तरजीह नहीं देता है कि एजुकेशन लेके क्या होगा, लेकिन उस फैमिली से होते हुए भी इतना अच्छी इनकी तैयारी, ये बहुत खुशी की बात। आपने इंग्लिश में कितना मार्क्स लाया था? 81। बताइए, 81 इंग्लिश में मार्क्स है। जहां पर बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, बच्चे इंग्लिश लेना नहीं चाहते, गांव में रहने वाले बच्चे जहां पर इंग्लिश की उतनी सुविधाएं नहीं है, फिर भी उनका इंग्लिश में 81 मार्क्स है। आप समझ सकते हैं कितना अच्छा मार्क्स है। जहां पर बच्चे डर से 10th में, तो आप जानते ही कि बिहार बोर्ड में 10th में इंग्लिश तो होता नहीं है, फिर भी है ना, इंग्लिश होता है लेकिन उसका मार्क्स गिना नहीं जाता, फिर भी इतना अच्छा तैयारी किया, 81 मार्क्स है। तो ये बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश है। और विनय को आज हम अपने तरफ से दिल से हम इन्हें आशीर्वाद कहिए, और हम मां शारदे से कामना करते हैं कि अपने उस मंजिल को पाए जो सपना इनके दिमाग में चल रहा है, जिस मंजिल को इन्होंने बनाया है, जिस मंजिल को लेकर के ये जी रहा है। मैं मां शारदे से कामना करता हूं कि हे मां, आप इसको जितना जल्दी हो सके उस मुकाम तक पहुंचा देना और अपने लाइफ में इनको सफल बना देना, है कि नहीं। और मैं छोटी सी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जो आने वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं कि मास्टरमाइंड एकेडमी ज्वाइन करें, उससे कितना बेनिफिट उसको मिलेगा, किस तरीके से तैयारी वहां पर उनकी हो सकती है? जी, यहाँ तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतना फैसिलिटी और अच्छे अच्छे टीचर भी है जो बच्चों को कुछ काफी ज्यादा ढंग से पढ़ाते हैं और सिलेबस भी कंप्लीट कराते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो लोग भटक रहे हैं अभी से, तो कृपया मास्टरमाइंड में आ जाए, उनको अच्छे तरह से शिक्षा दिया जाएगा, या टेस्ट भी की यहाँ सुविधा जो हर हफ्ता होती है, तो आप यहाँ पर आए, एक बार सर से बात कीजिए। और गांव में रहते हुए भी डिजिटल बोर्ड की सुविधा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव में रहते हुए भी डिजिटल बोर्ड की सुविधा दी गई है, तो इससे ज्यादा और क्या बेटर चाहिए स्टूडेंट को, है ना। तो हम लोग जैसा कि मास्टरमाइंड एकेडमी हमेशा एजुकेशन के लेवल को अपने गांव में आगे की तरफ लेकर के चल रहे हैं। बच्चों के लिए हर चीज डिजिटल बोर्ड हमने लगा दिया है, लाइव क्लास है ना, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम धुआंधार प्रैक्टिस करते हैं, और बच्चों की हमारे यहाँ तैयारी कराई जाती है। तो आप जरूर ज्वाइन करें मास्टरमाइंड एकेडमी, अगर आप भी चाहते हैं टॉपर लिस्ट में शामिल हो या आपका तैयारी अच्छा हो। हर सब्जेक्ट का क्लास हम करवाएंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, होम साइंस हो, सारा सब्जेक्ट हमारे पूरी हम और मेरा पूरी टीम जो है, पूरी टीम मिलकर के हम आपके बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए हम काम करेंगे, अच्छे से हम उनका तैयारी कराएंगे। ये मेरा आपके लिए वादा है। आप पैसे का कभी टेंशन मत रखिएगा, फीस का। आपको जो इच्छा हो, जो लगे कि मैं गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकता हूं, आप आके ज्वाइन करें बस, और कोई इससे ज्यादा बात नहीं। इसके लिए मैं आप सभी का दूरदर्शक है, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तक ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो सभी लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर और कुछ? हाँ, तो देखिए, क्योंकि आप यदि वीडियो को शेयर करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो होता क्या है कि जो इन बच्चों से भी कुछ उन्हें इंस्पिरेशन मिल पाती है ना, वो इस चीज को सीख पाते हैं, समझ पाते हैं कि ऐसी परिवार से आने वाला बच्चा अगर कुछ कर सकता है, तो हम भी उसी कैटेगरी या उसी समाज से आने वाले बच्चे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं इस चीज के लिए। और मैंने इनसे बात की थी, तो इनका सपना भी सर है, इनका सपना भी इन्होंने बताया था कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, और जैसा इनका जज्बा है इस सर ये कर भी सकते हैं। बिल्कुल करेगा, मुझे भी पूरा विश्वास है कि आज मैं कल ये विनय अपने और हम स्टार लगाएगा, और मुझे पूरा, और हम लोग भी सर सपोर्ट बना रहे। हम लोग भी सर ऐसे ही विद्यार्थी को ढूंढ रहे हैं जो सर हमारे साथ साथ अपने माता पिता का और अपना नाम भी रोशन करें। हम भी ऐसे ही स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे हैं। बस आप फीस की टेंशन ना ले, बस आप आए, आप यहाँ पढ़े और अपने लिए बेहतर करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और हम ये कह देना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द ही है ना लाइब्रेरी की सुविधा कर रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चे दिन भर रहकर पढ़ सके। और साथ ही साथ जनरल कंपटीशन की क्लासेज भी हम लोग चलाते हैं। आप कोई भी चाहे तो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है, तो हम आगे हमारी मुलाकात होती रहेगी आप लोगों से। और इस तरीके से आप वीडियो को शेयर करते रहिए, और हम अपने बच्चों का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा सादर प्रणाम।